नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुला पॉइंट पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 73, साइंस क्लास 9th इंग्लिश मीडियम। बच्चे, आज जो हमारा टॉपिक है व्हाई डू वी फॉल इन, हम बीमार क्यों होते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप के डिसीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कि वन ऑफ माई फ्रेंड टुक 3 months लीव, एक मेरे दोस्त ने 3 महीने की छुट्टी ली, जिज्ञासा दीदी, रिकवर होने के लिए टीबी से। उसको टीबी की प्रॉब्लम हो गई थी, बट मोस्ट ऑफ अस रिकवर। कई सारे देखें, कई सारी बीमारियां ऐसी होती है जिससे हम जल्दी से ठीक हो जाते हैं। यानी कि 2 तरह की बीमारी हो गई, जो लॉन्ग टाइम ले रही है रिकवर होने में, और एक जो शॉर्ट टाइम ले रही है ना। तो जिज्ञासा दीदी कहती है कि हाँ, जैसे टीबी जैसी बीमारियां हैं, टीबी है, डायबिटीज है, थायराइड है, कैंसर है, ये डैमेज करते हैं हमारे हेल्थ को, बहुत बुरी तरह से डैमेज करते हैं। एज दे कैन नॉट बी ट्रीटेड इन अ फ्यू डे, और इसीलिए जो है वो एक कुछ दिनों में ठीक नहीं होते हैं, और हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाता है। सच डिजीज लास्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये ऐसी बीमारियां जो है बहुत लंबे लंबे टाइम तक रहती हैं। अ डिजीज विच लास्ट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम आर कॉल्ड क्रोनिक डिजीज। तो इन बीमारियों को हम क्या कहते हैं? क्रोनिक डिजीज। तो क्रोनिक डिजीज क्या होते हैं बच्चे? वो बीमारियां जो कि लंबे समय तक रहती हैं और उनको ठीक होने में बहुत टाइम लगता है या नहीं भी लगता है। जैसे कि थायराइड है, लॉन्ग टाइम की बीमारी हो गई है, ठीक है, डायबिटीज है, लाइफ टाइप की बीमारी है। तो ये सारी बीमारियां जो है ये ठीक नहीं हो पाती हैं, या जो ठीक होती है बीमारी वो बहुत टाइम लेती है ठीक होने में। बट इफ वी हैव कॉमन कोल्ड, अगर मान लीजिए हमें कोई बीमारी है, जैसे कॉमन कोल्ड है, कफ है, फीवर है, हेडेक है, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस जिसे होता है जो बीमारी है, दे कैन बी ट्रीटेड इन फ्यू डेज। कुछ ही दिनों में ये सब बीमारियां ठीक हो जाती है ना। सर्दी जुकाम खांसी हुआ, बुखार हो, कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, 1 2 3 4 5 इतने दिनों के अंदर ठीक हो जाता है अगर देखा जाए तो डिजीज जो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होती है, यानी कम टाइम की होती है, जो जल्दी ठीक हो जाती है, उन डिजीज को कहते हैं एक्यूट डिजीज। तो दोनों में डिफरेंस आ गया ना, क्रॉनिक और एक्यूट डिजीज में क्या डिफरेंस है? क्रॉनिक डिजीज लॉन्ग टाइम के लिए होती है, लंबे समय तक चलती है, और एक्यूट डिजीज शॉर्ट टाइम के लिए होती है। क्रॉनिक डिजीज कई बार लाइफ टाइम की भी होती है, और एक्यूट डिजीज जिससे फीवर कोल्ड वगैरह होता है। एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, क्रॉनिक में टीबी है, डायबिटीज है, थायराइड है, कैंसर है, और एक्यूट डिजीज में हम कोल्ड, कफ, फीवर, हेडेक, ये सब डिफरेंस लिख सकते हैं, ठीक है। और क्रॉनिक डिजीज जो है हमारे इम्यून सिस्टम को बैडली डैमेज करती है, जबकि एक्यूट डिजीज डू नॉट कॉज एनी परमानेंट डैमेज, हमारी बॉडी को परमानेंट डैमेज नहीं करती जैसे कि क्रॉनिक करती है। तो ये हम 3-4 डिफरेंस इस तरह से पॉइंट वाइज बना सकते हैं। ऑन द बेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, देखिए ट्रांसमिशन, डिजीज कैसे ट्रांसमिट होती है एक दूसरे को, तो 2 तरह के हो सकते हैं, कम्युनिकेशन और एक नॉन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? वो डिजीज जो पर्सन से पर्सन में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, उन्हें कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्शियस डिजीज। जैसे कि कोरोना है, कोविड है, एक से दूसरे को फैलता है। तो दीज आर कॉज्ड बाय सम माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोबैक्टीरिया के द्वारा फैलती हैं, या जिसे पैथोजेंस कहते हैं। दीज डिजीज आर स्प्रेड बाय एयर, या तो ये एयर के द्वारा होती है, या वाटर, या फिर किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में हो सकती है बीमारी। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब ये है एक से दूसरे को होना, चाहे वो एयर से हो, चाहे वाटर से हो, चाहे पर्सन टू पर्सन हो, बेस्ड ऑफ द कॉजेटिव एजेंट। अब एजेंट क्या है बीमारी फैलाने का, इसके बेस पे भी कैटेगरी है इन डिजीज की। जैसे बैक्टीरियल डिजीज, टाइफाइड है, कोलेरा है, टीबी है, और एंथ्रेक्स है। ये सारी बीमारियां क्या है? बैक्टीरिया से फैलने वाली हैं ये, ठीक है। कौन से एजेंट के द्वारा फैलती है? बैक्टीरिया के। यहाँ पे बता भी रहा है कि जो स्टेफाइलोकोकस जो है, लोकोकस बैक्टीरिया कॉजेज एक्ने की प्रॉब्लम करता है ये। वायरल डिजीज क्या होती है? जैसे कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, कोविड है, डेंगू है, एंड एड्स लाइक सार्स वायरस है, कॉजेज एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये सारे जो है वायरस के द्वारा फैलती हैं, तो वायरल डिजीज है। फंगल डिजीज क्या होती है? मैनी फंगी कॉजेज, जैसे फंगस होते हैं वो लग जाते हैं, स्किन की डिजीज कर देते हैं, स्किन में इन्फेक्शन कर देते हैं, फंगस लग जाता है ना स्किन में ही। प्रोटोजोआ डिजीज क्या होती है? जो प्रोटोजोआ से फैलते हैं, जैसे कि मलेरिया, कालाजार, लाइक प्लाज्मोडियम विवाइवेक्स प्रोटोजोआ जो है कॉज करता है मलेरिया का, प्लाज्मोडियम में होता है ये, और लेशमेनिया कॉज करता है कालाजार। तो ये हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि 2 टाइप की कैटेगरी होती है ट्रांसमिशन के डिजीज के, 2 टाइप है, एक कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल में भी हमने पढ़ा कि कौन कौन से एजेंट हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड प्रोटोजोआ। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होती हैं, जैसे हाई बीपी,
डायबिटीज, कैंसर, कैटरेक्ट, ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होती हैं और इसीलिए इनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं और ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज भी कहलाती है क्योंकि ये एक से दूसरे में नहीं फैलती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर कॉज्ड बाय अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अगर लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो उसकी वजह से ये होती हैं। इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, अगर हमारे ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, या न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है या एजिंग हो रही है, तो इस वजह से ये बीमारियां होती हैं। Whenever we have any disease, मान लीजिए हमें कोई बीमारी है, आवर बॉडी, वैसे तो होनी नहीं चाहिए, जब भी बीमारी होती है हमारी बॉडी जो है ना रिस्पॉन्ड करती है उसके अगेंस्ट, कोई ना कोई साइन सिम्टम जरूर देती है और डिजीज का। फॉर एग्जाम्पल हेडेक है, लूज मोशन है, कफ है, फीवर है, ये जो है सिम्टम्स है कोविड के, है कि नहीं? कि हेडेक हो गया है, लूज मोशन है, बुखार हो रहा है, तो इसमें लूज मोशन के मतलब सिम्टम्स अलग अलग भी कोविड के, तो उसमें ये भी है। स्वेलिंग आ गई है, नेक पेन, ये सिम्टम्स है ग्वाइटर डिजीज का। ग्वाइटर यानी गले पे स्वेलिंग आ रही है। टिश्यू ऑफ लार्ज ऑफ ऑर्गन विच इज अफेक्टेड स्टार्ट्स माल फंक्शनिंग, मतलब कई टिश्यूज अगर अफेक्ट हो जाते हैं तो वो सही से काम नहीं करते हैं। गिव साइंस ऑफ सिम्टम ऑफ डिजीज, जिसकी वजह से हमें जो डिजीज के बारे में पता चलता है। तो ये देखिए हमारी वर्कशीट पूरी हो जाती है। तो चलिए क्वेश्चन के आंसर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज, एग्जाम्पल बताना है। तो हम सबसे इनके डिजीज बताएंगे, क्रॉनिक डिजीज की और एक्यूट डिजीज की। तो आप जो है इसको बताइएगा। पहले तो हम इसको हम इरेज कर देते हैं सारा का सारा। तो एक्यूट और क्रोनिक डिजीज जो है हमें यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, द डिजीज विच लास्ट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है वो क्रोनिक कहलाती है। जैसे एग्जांपल हो गया कॉमन कोल्ड, कफ, फेवर, हेडेक। ठीक है, हेडेक, ये सब आप लिख सकते हैं। अच्छा, एक्यूट डिजीज क्या होती है? डिजीज जो कि शॉर्टर टाइम ड्यूरेशन की होती है और वो किसी परमानेंट डैमेज नहीं करती हमारी बॉडी को। तो आप इतना सारा आंसर लिख सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बेटा ये, यहां से यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीज एंड हाउ डू दे स्प्रेड, नेम सम कम्युनिकेबल डिजीज इन देयर एंड देयर माइक्रोब्स। तो देखिए सबसे पहले व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीज और हाउ डू स्प्रेड। तो हम सबसे पहले लिखेंगे जो पर्सन टू पर्सन डिजीज फैलती हैं उन्हें कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। तो ये यहां से ये पूरा आ जाएगा पहले क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, अब वो फैलती कैसे हैं, ये यहां तक हो गया, यहां तक हो गया। उसके बाद ये फैलती कैसे हमें ये देखना है। तो दूसरा है दिस डिजीज स्प्रेड बाय एयर, वाटर या पर्सन टू पर्सन फैलती है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 2 का ही ये वाला पार्ट है। देखिए यहां से यहां तक ये क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट है। आगे सम कम्युनिकेबल डिजीज एंड देयर माइक्रोब्स, कुछ नाम बताने कम्युनिकेबल डिजीज के और उनके माइक्रोब्स के। तो देखिए कोई से भी नाम बता, जैसे बैक्टीरियल डिजीज है, टाइफाइड ले लिया, आप एक ये ले लीजिए टाइफाइड कोलरा। एक वायरल डिजीज ले लीजिए, वायरल डिजीज क्या है? वायरल डिजीज क्या है? कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, 2 ले लिए। ठीक है, बस बहुत है इतना, ये 2 नाम आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आप इसको आंसर लिखिएगा। ठीक है, यहां से यहां तक इतने 2 ही बहुत है क्योंकि सम पूछे बहुत ज्यादा नहीं पूछे हैं। नाउ व्हाट आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और एग्जाम्पल बताने हैं। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हमारे सामने है जो पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती हैं, उन्हें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। जैसे हाई बीपी, डायबिटीज, कैंसर, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो ये यहां से आंसर हो जाएगा। ये आप इसको सारा हम इरेज कर देते हैं। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का आंसर हो गया, एग्जाम्पल के साथ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है और ये क्वेश्चन नंबर 2 था, पहला पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इज कोविड एन एक्यूट डिजीज? कोविड, यस, कोविड जो है, यस, ये एक्यूट डिजीज है क्योंकि समटाइम्स फीवर हो जाती है लेकिन रेस्पिरेटरी इलनेस की वजह से होती है। नोवल कोरोना वायरस जिसे सार्स, ठीक है, कोविड-2 बोलते हैं। तो ये एक्यूट डिजीज है, 3 से 4 दिन या 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाती है। लेकिन ये फैलती कैसे हमने ये भी बता दिया है। ठीक है, इस तरह से हमारी वर्कशीट पूरी होती है। तो आप कोई भी 2 जो है क्रॉनिक डिजीज के नाम बताइएगा, क्रॉनिक डिजीज, कमेंट बॉक्स में। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा बच्चे। और साथ ही वर्कशीट आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
टेक केयर, बाय।